कभी सोचा है कि एक जाने माने टीवी होस्ट के विदाई भाषण के पीछे असल में क्या हो सकता है? आज हम दिग्गज होस्ट ऋषि धमला के मशहूर शो जनता जानना चाहती है से विदा लेते समय दिए गए उस इमोशनल और रहस्यमयी प्रोमो को समझने की कोशिश करेंगे। प्रोमो की शुरुआत होती है बस इस एक लाइन से, और ये इतनी असरदार इसलिए थी क्योंकि ऋषि धमला को हमेशा एक बहुत ही कॉन्फिडेंट और दमदार अंदाज में देखा गया है। उनका ये भावुक रूप सबके लिए कह सकते हैं चौंकाने वाला था, और इसने तुरंत पूरे देश का ध्यान खींच लिया। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इन आंसुओं के पीछे असल में क्या-क्या बातें छिपी थीं और उनके इस विदाई संदेश के असली मायने क्या थी। देखिए, उनके मैसेज की जो पहली लेयर है ना, वो तो पूरी तरह से पर्सनल इमोशंस के बारे में थी। इतने लंबे और कामयाब करियर के बाद कोई जब अपने शो को अलविदा कहता है तो भावनाएं तो उमड़ेंगी ही, है ना? ये उनके सफर का एक बहुत ही निजी और भावुक पल था। लेकिन बात सिर्फ पर्सनल फीलिंग्स की नहीं थी। बहुत ही जल्दी उन्होंने इस पल को एक बड़े पब्लिक वादे में बदल दिया। तो सवाल ये उठता है कि उन्होंने जनता से आखिर क्या वादा किया। वो अपने काम को सिर्फ एक नौकरी नहीं मानते, बल्कि देश के लिए एक कसम की तरह देखते हैं। ये सिर्फ कोई वादा नहीं, ये एक शपथ थी जो ये बताती है कि उनका मिशन अभी खत्म नहीं हुआ है। ये एक ऐसा बयान है जो उनके फ्यूचर के लिए कई रास्ते खोल देता है। और यहां से चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। वो सिर्फ इमोशनल बातें या बड़े बड़े वादे नहीं करते, बल्कि देश के भविष्य के लिए एक साफ विजन भी सामने रखते हैं। उन्होंने खास तौर पर इन 3 स्तंभों पर जोर दिया: देश का विकास, देश की तरक्की और सबसे जरूरी रोजगार। ये वो मुद्दे हैं जो नेपाल की जनता के लिए आज सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। और कमाल की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ वादे नहीं किए, उन्होंने एक समय सीमा भी दी। इन गोल्स के साथ 5 साल का टाइम फ्रेम जोड़कर उन्होंने अपने इरादों को और भी मजबूत बना दिया। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या ये एक रियलिस्टिक गोल है? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। बिना कोई साफ जानकारी दिए पर्दे के पीछे किसी झगड़े या साजिश का इशारा किया जाता है, जिससे कई नए सवाल खड़े हो गए। ये प्रोमो जानबूझकर उनके जाने की वजहों पर एक सनसनीखेज सवाल खड़ा करता है। एक ऐसा सवाल जिसने पूरे देश को सोचने और बात करने पर मजबूर कर दिया। सोचिए, सिर्फ एक शब्द, षड्यंत्र। इसे ऐसे ही हवा में छोड़ दिया गया ताकि लोग खुद अंदाजा लगाएं कि पर्दे के पीछे आखिर चल क्या रहा था। और इसी एक शब्द ने अटकलों और अफवाहों का बाजार गर्म कर दिया। तो क्या ये एक एंडिंग थी? बिल्कुल नहीं। इस विदाई को एक अंत की तरह नहीं, बल्कि उनके काम के एक नए चैप्टर की शुरुआत की तरह पेश किया गया है। तो फिर अब आगे क्या होने वाला है? यहां उनके इरादों में एक बहुत बड़ा बदलाव साफ दिखता है। वो टेलीविजन स्टूडियो की आरामदायक कुर्सी छोड़कर सीधे जमीनी स्तर पर, मतलब लोगों के बीच जुड़ने की बात कर रहे हैं। और ये लाइन नेपाल के लोगों के बीच सीधे जाकर अपना काम जारी रखने के उनके वादे को और भी पक्का करती है। ये दिखाता है कि वो अब लोगों से सीधे जुड़ना चाहते हैं। आखिर में ये प्रोमो जनता के मन में एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाता है कि ये पल असल में उनके भविष्य के लिए क्या मायने रखता है। क्या ये एक युग का अंत है या फिर एक नई और शायद ज्यादा असरदार शुरुआत